हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। मोहनजोदड़ो जो रहता है, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी या नृत्यांगना, जिसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं, ये जो मूर्त शिल्प रहेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल इस क्लास में रहेगी। ठीक, पिछली बार भी यहाँ से यूपीटीजीटी में क्वेश्चन आया था, तो ये जो रहेगा यूपीटीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार भी। तो ये जो शिल्प रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सैंधव सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से क्वेश्चन भारी मात्रा में आते हैं। जो भी कला से रिलेटिव एग्जाम रहते हैं सभी के लिए सैंधव सभ्यता महत्वपूर्ण रहती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो बस थोड़ी देर एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, तो थोड़ी देर में इसको कवर करते हैं। देखेंगे यहाँ पे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो रहेगा, इसकी स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले लरकाना डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पाकिस्तान के अंतर्गत ये शहर आएगा, जो सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। ये भी याद रखेंगे, पूछता है कि सैंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर या शहर कौन सा है। तो ये रहेगा मोहनजोदड़ो। और सबसे प्राचीन पूछता है कि सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है, सबसे प्राचीन नगर या प्राचीन शहर कौन सा है। तो खोज की दृष्टि से जो सबसे प्राचीन रहेगा वो हड़प्पा रहेगा, और अगर सीधे से पूछता है तब मोहनजोदड़ो रहेगा। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पे, बाएं तट पे या दिशा में पूछता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें कि ये इतना मान लीजिए कि ये भारत का इतना जो रहेगा, ये भारत का हिस्सा रहा इतना, और ये इधर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सैंधव सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें से जैसे एक मोहनजोदड़ो है, तो ये भी जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आएगा। तो सैंधव सभ्यता से कुछ सहायक नदियां इसकी रहती हैं, लगभग 4 सहायक नदियां मुख्य रहेंगी, और ये सिंधु नदी रहेगी, ये सिंधु नदी रहेगी। तो यहाँ पे नदी का जो बहाव है ये इस टाइप से रहेगा। समझने के लिए आप ऐसे समझेंगे, नदी में पानी का बहाव इस दिशा में रहेगा। तो जब ऊपर से आएंगे तो अपना दाहिना हाथ इस साइड में रहेगा, इस साइड में। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्थित है, तो इसलिए मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाता है तो सिंधु नदी के दाहिने तट पे, तो ये दाहिना तट हो जाएगा। अब एक पूछता है दिशा में कि सिंधु नदी के किस दिशा में स्थित है। तो देखें, इधर ये जो भारत का हिस्सा रहेगा, इसमें ये पश्चिम आएगा और पूरब इधर आएगा भारत में। ये भारत की बात हो रही। अभी देखें, भारत को छोड़ देंगे, अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का ये हिस्सा पूर्वी रहेगा और ये हिस्सा पश्चिमी रहेगा। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के अंतर्गत इसका जो दिशा बताना है, तो ये पश्चिमी दिशा बताएंगे, पश्चिमी दिशा में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी दिशा में और दाहिने तट पर स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट देखें, खुदाई या उत्खनन। मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई या उत्खनन जो कार्य रहा है वो 1922 में रखालदास बनर्जी, जिनको आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखें, अन्य नाम देखेंगे, ये मोहनजोदड़ो के अन्य नाम रहेंगे। तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहते हैं, या माउंट ऑफ डेड्स कह लीजिए, ठीक है, या मरे हुओं का टीला। तो ये विशेषकर पूछा जाता है कि किस सैंधव नगर को सैंधी भाषा में मृतकों का टीला या मरे हुओं का टीला या माउंट ऑफ डेड्स कहते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो रहेगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसको मुर्दों का टीला या माउंट ऑफ डेड्स या मरे हुओं का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मानव धड़ हैं, है ना,
जो मानव धड़ हैं, अस्थिपंजर हैं, वो अलग अलग भागों में मिले हैं। ठीक, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक जो रहते हैं उनके अनुसार बताया जाता है कि कहीं पे मतलब बाढ़, कोई प्राकृतिक विपदा रही होगी, बाढ़ है या कोई बाह्य आक्रमण भी रहा है, कुछ लोगों का मानना रहेगा वहाँ पर। तो उस हिसाब से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मरे हुओं को टीला या भूतों परेतों का टीला कहते हैं, भूतों या परेतों का टीला कहते हैं। तो ये जो अस्थिपंजर और जो शारीरिक अवयव है, शारीरिक संरचना है, जो ह्यूमन बॉडी नरकंकाल है, उसके जो है पूरा संपूर्ण ढांचा नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं मान लीजिए सर अलग पड़ा है, हाथ अलग पड़ा है, उंगली अलग पड़ी है, पैर अलग पड़ा है, उस हिसाब से। तो ये सब नाम दिए गए मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु का बाघ या सिंधु का बाघ, ये दोनों सही हैं। सिंधु का बाघ इसे इसलिए कहते हैं मोहनजोदड़ो को क्योंकि इसके जो इर्द गिर्द की भूमि थी वो उपजाऊ थी। ठीक, तो उपजाऊ होने के कारण इसको सिंधु का बाघ भी कहते हैं। और क्योंकि भूतों परेतों या मृतकों का टीला है, इसलिए इसको सिंधु का बाघ या नरबलिस्तान या नखलिस्तान भी इसको कहते हैं। तो नाम ये सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो ये शिल्प है, मूर्त शिल्प रहेगा, तो इसमें देखें ये नर्तकी है। ठीक है, नर्तकी की ये इमेज है, तो इसको सावधानी पूर्वक देखना है। तो नर्तकी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक, इमेज एक बार देख लीजिए, यहाँ से विशेष क्या रहेगा। एक बाएं हाथ में ऊपर से नीचे तक की ये चूड़ियाँ विशेष रहेगी, और ये जो कटोरा टाइप से पहने हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो दाहिना हाथ है इसमें एक ये बाजूबंद और ये कंगन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गले में त्रिफुलिया अलंकरण वाला हार महत्वपूर्ण रहेगा। और आंख और नाक कान की विशेषताएं भी आगे देख लेंगे। ये जो बालों का जूड़ा रहेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। शारीरिक जो खड़े होने की इनकी जो स्टाइल है वो महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, लुभावने अंदाज में ये मूर्त शिल्प जो है खड़े होने की मुद्रा को पकड़े हुए है। तो ये जो है शिल्प, इसके बारे में विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाम। जो ऊपर शिल्प देखें इसका नाम क्या है, तो नर्तकी नाम है, जिसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, या स्टेच्यू ऑफ फीमेल डांसी या फीमेल डांसर के रूप में जाना जाता है। प्राप्त स्थान कहाँ से प्राप्त रहेगा, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। माध्यम इसका रहेगा कांसा। कांसे से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, तो कांसा ध्यान रखेंगे, कांसा या इसे कह लीजिए ब्रांज, कांसा या ब्रांज। तो पहली बात ये याद रखेंगे कि कांसा जो है ये धातु है, और धातुओं में ये कैसी धातु है, तो ये मिश्रित धातु है, मिश्रित धातु है। SuZn और Sn के सम्मिश्रण से इसका मतलब कांसे का निर्माण किया जाएगा, है ना। ठीक, CuSn और Zn के मिश्रण थे। तो वहां पर नेट में पूछ लिया जाता है कि तीनों का गलनांक अलग अलग बताना रहता है। तो कांसे या ब्रांज में ये निर्मित की गई है नर्तकी। तकनीकी यहाँ पे रहेगी लास्ट वैक्स प्रोसेस, है ना। ढोकरा कास्टिंग, मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम ढलाई, अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको देखें DSSB वाली एक अपनी पूरी प्लेलिस्ट अलग से पड़ी है, या EMRS की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, तो उसको देखिएगा। उसमें एक मूर्त शिल्प वाला चैप्टर रहेगा, तो उसमें जो है लास्ट वैक्स प्रोसेस जो रहेगा, लास्ट वैक्स प्रोसेस, इसके बारे में विधिवत वहां पर बताया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि माप इसका जो रहेगा, माप या आकार, नर्तकी का या नृत्यांगना जो है उसका माप क्या रहेगा। तो पिछली बार माप ही पूछा गया था, तो सीधे से हाइट पूछी जाएगी। तो हाइट सीधे से जो इसकी रहेगी ये 10.5 बताना है। बाकी अगर पूरा बताया जाए तो यहाँ पे पूरी भी हाइट लिखी है। ठीक है, ये सब पूरा अगर याद पूरा ही रखना है, वैसे लंबाई ज़्यादा पूछा जाता है। काल देखेंगे पीरियड, तो 2500 BC के लगभग इसका पीरियड रहेगा। और संग्रह है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक, तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त रहेंगे, तो उन साक्ष्यों में ये महत्वपूर्ण है। बाकी साक्ष्य वहां से सारे याद रखने हैं। अब देखें इसकी विशेषता देखेंगे नृत्यांगना नर्तकी की। तो खोज 1926 में अर्नेस्ट मैकेट के द्वारा हुई थी। नर्तकी या नृत्यांगना या डांसिंग गर्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये शिल्प लुभावने अंदाज में खड़ा है। ठीक है, जो नृत्यांगना है यहाँ पे वो लुभावने अंदाज में खड़ी हैं, और लंबे बालों में पीछे की तरफ एक जूड़ा लगा हुआ है।
तो अभी जूड़ा दिखाया गया था, तो ये वो जूड़ा रहेगा। बाल जो है लंबे बनाए गए होंगे, इसीलिए जूड़ा दिखाया गया है। हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं, ठीक। बायां हाथ जो इस टाइप से आप खड़े होंगे तो बायां हाथ जो है ऊपर तक वहां पे चूड़ियां रहेगी, तो बाएं हाथ में यहां पर लिख सकते हैं कि बाएं हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं और दाहिने हाथ में एक कंगन और एक बाजूबंद है। तो अलग अलग ध्यान रखना है कि क्या दाएं हाथ में क्या बाएं हाथ में है। नेक्स्ट देखेंगे, गले में एक हार है और हार ये त्रिपत्तिया है, त्रिफुलिया है, मतलब 3 पत्तियों वाला है, 3 फूलों वाला है, तो त्रिफुलिया है, ठीक है। बाएं हाथ में एक कटोरा है नीचे की तरफ, ये भी ध्यान रखेंगे। और दाहिना हाथ जो है वो कूल्हे पर है और एक कंगन और एक बाजूबंद उसमें दिखाया गया है। तो विशेषताएं महत्वपूर्ण रहेंगी। इसमें आंखें जो हैं, आंखें वो बड़ी बड़ी एवं झुकी हुई या झुकाव की मुद्रा में दिखाई गई हैं। नाक थोड़ी चपटी व मोटी बनाई हुई है, मतलब कृत की अपेक्षा। और ये विश्व की सबसे पहली धातु निर्मित प्रतिमा मानी जाती है। धातु निर्मित प्रतिमा या कांस्य निर्मित प्रतिमा या ब्रांज निर्मित प्रतिमा, ये विश्व की पहली प्रतिमा है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन यहां से कई बार, ये क्वेश्चन जितने पॉइंट लिखे हैं तो इनमें से मैक्सिमम पॉइंट और इसकी विशेषताएं जो हैं पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो और चीजें हैं, पुजारी है या धड़ वगैरह हैं, तो उनको भी बताया जाएगा, ठीक है। आज के सेशन ये बहुत छोटा सा सेशन था।